ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। और वो नागपुर के रिंग रोड पर 50 किलोमीटर। मैं गया था झेकोस्लाविया स्कोडा कंपनी में, और वहां जाकर मैंने देखा कि वहां इलेक्ट्रिक की बस है। वो ऐसी नहीं, इलेक्ट्रिक बस बस स्टॉप पे खड़ी होती है और एक चार्जर, फ्लैश चार्जर ऊपर से नीचे आता है और आधा मिनट में बस को चार्ज करता है और बस 40 किलोमीटर जाती है। फिर चार्जर आता है, फिर 40 किलोमीटर जाती है। तो स्कोडा कंपनी का मैंने टाटा के साथ जॉइंट वेंचर कर दिया, और हिटैची और सीमेंस दो के पास एक फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। और आज ही नागपुर का पहला प्रोजेक्ट 170-60 करोड़ रुपए मैंने इसके लिए मंजूर किए। ये जो बस बनेगी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 135 सीटर बस होगी, एयर कंडीशन होगी, आप जैसे बैठे हैं वैसे एग्जीक्यूटिव चेयर होगी। बस में बस होस्टेस, एयर होस्टेस जैसी होगी, चाय कॉफी नाश्ता मिलेगा और सामने लैपटॉप होगा। और बस का टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और दिल्ली से जयपुर ये बस जैसे ये नागपुर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो दिल्ली से जयपुर मैं बस शुरू कर दूंगा। और आपका डीजल बस जो है ना, जिसमें हॉर्न छोड़कर सब बचता है, वो बस के टिकट से 30% सस्ता आपको पहुंचाऊंगा। सर, एक मैं दिल्ली से जयपुर की जब आप बात करते हैं और मैं जयपुर से आती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपसे एक्सप्रेसवे पर कई बार सवाल किए, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो सपना था कभी कि हम 3 घंटे में जयपुर पहुंच जाएं, और आपने एक्सप्रेसवे देकर हमको वो सपना हमारा पूरा किया। लेकिन इसी के साथ जुड़ा एक सवाल है, मैं गुड़गांव से लेकर नोएडा रोज जाती हूँ और मुझे उस सड़क पे जाकर मजा आता है, लेकिन एक पैच ऐसा है जब मैं रोज शायद ऑलमोस्ट रोती हूँ, वो है जो महिपालपुर वाला इलाका। एम्बियंस मॉल से शुरू होता है महिपालपुर, और वहां का जो द्वारका एक्सप्रेस है उसका भी आपने इनॉग्रेशन किया। तो सर, क्या वजह है उस क्लॉक की? वो क्यों रोज कम से कम आधा घंटा हर पहर? थोड़ा मैं दिल्ली का जानकार कम हूँ जी, तो एक आधी गलती हो सकती है। जी जी सर, आपने आपको बता रहा हूँ क्या है। आप पानीपत से जब निकलती है जी, तो राइट हैंड में पलट जाओगी तो UR2 10,000 करोड़ का हमने लगभग बना लिया। हाँ। 1-2 महीने में उसका इनॉग्रेशन होगा। वो UR2 से अभी आप पानीपत से एयरपोर्ट जाओगे तो आपको 2.5 घंटा लगेगा। मैं आपको 3 महीने के अंदर पानीपत से एयरपोर्ट 25 से 30 मिनट में लेके आऊंगा। तो पहला ये है कि वो UR2 से जी, वहाँ एक शिव मूर्ति या कोई बड़ी शिव मूर्ति, उसी की बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। वहाँ 8 ऐसे ये है जहाँ से हम नीचे आएंगे। हमने एक आर्टिफिशियल टनल बनाई जी, और ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तो स्टेट ऑफ आर्ट अभी आधा ही हुआ है। बिल्कुल आधा हुआ है। अब उसका क्या होगा, गुड़गांव से आप आओगे मेन रोड से और इधर पानीपत से आओगे UR2 से, आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से एयरपोर्ट के नीचे में जाकर एक तो आप बाहर ये जो धौला कुआ की तरफ जो हाईवे आता है उधर निकलोगे, वो जो मॉल बोला आपने जिसका नाम, उसको छोड़कर और डायरेक्ट इधर आओगे। और दूसरा वहां से डायरेक्ट T3 पे अंदर से एयर स्ट्रिप के नीचे से टनल बनाकर अंदर चले जाओगे तो बराबर ट्रैफिक एकदम आधा हो जाएगा। तो ये कम होगा। आप इसका PCO जो है वो 1,60,000 है। ये आधा ट्रैफिक द्वारका एक्सप्रेस कम होगा, पर उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, पर 5-10 साल के बाद फिर प्रॉब्लम आएगा। सर, पर आपको इस बात के लिए कई लोग कहते हैं कि हमने चिट्ठी भी लिखी, ट्वीट भी करा, जो पुरानी सड़कें थी अब उनमें खड्डे या कुछ मरम्मत की जरूरत, कुछ तकलीफें, ऐसे कोई फीडबैक आपके पास आया है? मेरे को खूब फीडबैक आया। प्रॉब्लम क्या होता है, किसी भी रोड को अच्छा बना तो मुझे जिम्मेदार पकड़ते और गड्ढे पड़े तो मुझे जिम्मेदार। मैं केवल नेशनल हाईवे का मंत्री हूँ। वैसे आप गुड़गांव की इसलिए वो अंडरपास जो है ना गुड़गांव में, बिल्कुल सर, वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने मुझे 50% देने का कबूल किया, पैसे नहीं दिए, मैंने अपने खर्चे से बना। वहाँ एक हीरो का स्क्वायर है, वो ब्रिज मैंने बनाया। फिर इप्को का कोई है, वहाँ ब्रिज बना है। और अभी मैं दिल्ली से जयपुर पुराने रोड पर 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके उसको सुधार रहा हूँ। बहुत अतिक्रमण है, प्रॉब्लम है, और मैंने देश में 2 रोड के कारण बहुत गालियां खाई। ये जयपुर का पुराना हाईवे और एक हमारा मुंबई गोवा का, ये बड़े मुझे एक बड़ी तकलीफ देने वाली बात है। अब इसको भी पानी बरसात के बाद एक सर आम लोगों से जुड़ी एक समस्या है, वो आज आपसे खुल के समझेंगे। टोल, सड़कें अच्छी हैं तो टोल महंगा है,
और ये अगर एक्सप्रेस वे का ही जिक्र करें, और जब भी इंस्टाग्राम खोलते हैं हमें वो टोल के मीम्स नजर आते हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि टोल को लेकर जिस तरीके से लोगों में एक बात आई है कि जब सड़कों 2 साल हो गए, इनका मुआवजा पूरा हो गया, फिर भी टोल लिया जा रहा है, सर असल में मुद्दा क्या है टोल को लेकर? ये इसका जन्मदाता मैं हूँ जी अगर बिल्कुल इसमें अच्छी बुराई को, जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था जी तो पैसे नहीं थे सरकार के पास, तो मैंने मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स बनाए। जी आप कभी मुंबई जाओगे तो समुद्र में एक ब्रिज बना है वर्ली बांद्रा, बिल्कुल सर, वो मैंने ही बनाया। फिर बेहद मुंबई खूबसूरत। पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना है। तो पैसे मैंने कैपिटल मार्केट से उठाए लोगों से, तो पैसे वापस करने पड़े, वो पैसा भी वापस हो गया। अब पहली बात, मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे। आप में से जो मुंबई वाले होंगे उनको पता होगा, बरसात में वो खंडाल लोनावला पे ट्रक उल्टा हो जाता था, 9 घंटे लगते थे। अब 2 घंटे में आते हैं, तो 7 घंटे गाड़ी कम चलती है तो फ्यूल बचता है, टाइम बचता है, सिक्योरिटी है। तो ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं देहरादून जाने के लिए यहाँ से 8 घंटे लगते, 9 घंटे। अगला आने वाले साल के 1 जनवरी से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाओगे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाओगे, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में जाओगे, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में जाओगे, दिल्ली से मनाली मैं एक नया रोड बना रहा हूँ, वो रोड पे आप 8 घंटे में जाओगे, और बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में जाओगे। अभी मैसूर से बेंगलोर 4.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हुआ। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। तो मैं आपको ये जब रोड बनाएंगे तो आपका फ्यूल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। और ये हम मार्केट से, अभी मैं हमारे बॉन्ड्स इशू को हमने ये किया था, सब्सक्राइब किया था, तो आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि मुझे हमारे इनविट बॉन्ड को 7 दिन का टाइम था। बॉन्ड इशू वॉज सब्सक्राइब फॉर 7 डेज। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, इतना पैसा की बरसात आई। अब ये पैसे पे मैंने ये तय किया कि अब मैं छोटे लोगों के पैसे से रोड बनाऊंगा। तो मैंने अभी हमारे बॉन्ड्स ऐसे निकाले हैं कि जो हमारे बॉन्ड्स लेंगे जिसमें एनएचआई गारंटी देगा, उसमें मैं 8.05 इंटरेस्ट ईयरली दूंगा एश्योर्ड, और इंटरेस्ट हर महीने में उनके अकाउंट में जमा करूंगा। अभी जो रिटायर्ड लोग हैं, पत्रकार है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कांस्टेबल है, इसको बैंक में 4.5-5% ब्याज मिलता है, मैं उसको 8.05% ब्याज से पैसे लेके रोड बनाऊंगा, तो उसके पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। तो दूसरी बात, अरुणाचल, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में मैं 4 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ। ब्रह्मपुत्रा पर कितने ब्रिज, 6-7 ब्रिज बना रहा हूँ, बन गए कुछ, इतने रोड बड़े बड़े बना रहा हूँ। अरुणाचल में जाओ 1 लाख करोड़ के काम बन रहा हूँ। फिर कश्मीर में तो मैं 67 टनल बना रहा हूँ। केवल जम्मू से श्रीनगर के बीच में हमने कम से कम 23 टनल बनाई, और झुझीला टनल कारगिल के नीचे में, आप देखने के लिए जरूर जाइए। आशिया की सबसे बड़ी टनल है, 11.6 किलोमीटर, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने पैसे बचाए, वो 5,500 करोड़ में हो रही, करीब 6,000 करोड़। जेडमोर टनल, मुझे एक कहना है कि ट्रैफिक कहाँ ज्यादा है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, यहाँ ट्रैफिक है। उतना उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी बढ़ रहा है, पर ये कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इतना ट्रैफिक नहीं, लॉस मेकिंग है। तो इधर का जो पैसा होता है उधर डालते हैं और उससे वो डेवलप करते। तो पर सर ये कितना लॉजिकल है कि लोगों की मांग है कि वो टोल लिमिटेड टाइम पीरियड दें या ना दें, क्योंकि वो कहते हैं हम लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं तो भी रोड टैक्स देते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कितना लॉजिकल है उनकी ये मांग सर। देखिए, मैं मजाक में, अभी बहुत से कार्यक्रम में, ये आपके टीवी के प्रोग्राम में मुझे पूछते हैं जी, और योगा एक्ट से ताज पैलेस या ताज मानसिंह होता है, तो मैंने उनको पूछा कि भैया आप एक कार्यक्रम कर रहे हो, आपको चॉइस था ताज पैलेस में करने के बजाय आप रामलीला मैदान पे 2 चेयर लेके कैमरा लगा के बैठते, वही चाय पी लेते, कार्यक्रम सस्ते में होता। पर आपको अगर ताज पैलेस में लेना है तो वहां का चाय थोड़ी 10 रुपए में मिलेगा, तो यू हैव टू पे। व्हेन यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अमेरिका की सड़कों पे चलना है अगर भारत में तो पे करना पड़ेगा। देखिए, ये देखो, आप आजकल तो आप अच्छा, हमारे यहाँ यूरोपियन कंट्री में
टॉयलेट्स में भी जाना होगा, पब्लिक टॉयलेट में, तो वो कॉइन डालनी पड़ती है, जी तब वो दरवाजा खुलता है। पर हमारे भारतीय बहुत होशियार है। एक बार हम लोग स्टूडेंट करके गए थे, जी तो एक कॉइन पर हमारे एक मित्र ने क्या किया, उसने पैर नीचे रख दिया, वो दरवाजा आया, एक जन अंदर गया, दरवाजा बंद नहीं होने दिया, फिर वो आया, फिर दरवाजा गया, दूसरा गया, तो एक कॉइन पर 8 लोग जाके आए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपको अच्छी सर्विसेज चाहिए, तो समवेयर यू हैव टू पे फॉर इट। लेकिन सर महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले 5 टोल माफ करने की मांग को आपने मान लिया। अब नहीं। विपक्ष कह रहा है कि ये तो राजनीतिक स्टंट है। पहली बात, वो टोल हमारे नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, ये टोल का संबंध मेरा इतना ही है कि मैं जब महाराष्ट्र का मंत्री था, तब महाराष्ट्र सरकार के बिहाफ मैंने ये टोल शुरू किए थे। जी अभी की सरकार ने उसको कैंसिल किया, और उतना पैसा सरकार भर के अब उसको देंगी कॉन्ट्रैक्टर को, बिल्कुल पैसा नहीं वापस हुआ है वो। बिल्कुल। अब सर क्योंकि महाराष्ट्र का जिक्र आया है और आज ही महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो हरियाणा की इतनी जबरदस्त जीत